वक्त सबका हिसाब करता है। वक्त सबका हिसाब करता है कौन कितना गुनाह करता है। वक्त सबका हिसाब करता है कौन कितना गुनाह करता है। आप देख रहे होंगे कि अपनों को अपना कह के मसल देता है। अपनों को अपना कह के मसल देता है। लोगों का नाम लेकर के सियासत में कोई किसी को कुचल देता है। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बिहार जो कि राजनीतिक रूप से बड़ा ही उर्वरक जमीन है, और जब जमीन की बात आती है तो किसानों की बात आएगी। किसानों की बात आएगी तो सोना की भी बात आएगी, चांदी की बात आएगी, डॉलर की बात आएगी। भले गेहूं ना उगे, गन्ना ना उगे, दलहन ना उगे, तिलहन ना उगे, सब्जियों की मारा मारी हो, किसान सब्जियों को कुचल देता हो, लेकिन यहाँ जमीन से सोना उगाना, डॉलर उगाना, ये एक राजनीतिक सोच और परंपरा हो गई है। वक्त के हिसाब से जब जब किसानों के हक की बात होती है तो उसे अच्छे किस्म के गेहूं, धान या अन्य खाद्य पदार्थ छोड़ करके उसे सब्ज बाग दिखाए जाने लगते हैं कि सोना उगल जाएगा, डॉलर आने लगेंगे, और किसान वो दिन देखता ही रह जाता है। उसके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, फटी धोती, फटी गंजी, और आप हम सबके लिए खेत में अन्न उग जाता है जिससे हमारा पेट भरता है। अब ऐसा नहीं कि हम आपसे इस पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। ये चूंकि हमारे देश की हकीकत है, सोने की चिड़िया हमें कहा जाता था, हैं भी, थे भी और रहेंगे भी, पर उस सोने की चिड़िया को उसके अंडे से नहीं, पूरी चिड़िया खाने की, पूरी चिड़िया को निगल जाने की कवायद हो रही है। चर्चाओं में आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे बिहार को दो भागों में डिवाइड करने के बाद, विभक्त करने के बाद, झारखंड को अलग करने के बाद क्या कुछ बचा था हमारे पास, क्या वादे हमारे साथ हुए थे, वो लगभग उन समय के, आज से 20 साल पहले जो लोग थे, उन लोगों को याद हो गए। बहुत सारे वादे केंद्र ने किए थे, कितने पूरे हुए, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, वगैरह वगैरह, ये सब बातें थी। लेकिन अब उन सब बातों को आप दरकिनार कर दीजिए। नीतीश कुमार जी पिछले 16 सालों से लगभग आपके बिहार को देख रहे हैं, जमीन को सींच रहे हैं, हल चला रहे हैं, लेकिन उपज के नाम पर आज उनके 15 साल के शासन के बाद उनके ही साथी उनकी जमीन पर कुछ ऐसी फसल उगाना चाह रहे हैं जो डॉलर पैदा करती है। बात हुई थी इस चुनाव में मुद्दों की। इस मुद्दे वाली चुनावी जो बयार बही, उस बयार के जो परिणाम आए, उसने हिलते डोलते हुए सत्ता में नीतीश कुमार जी को तो ला दिया। हिचकोले तो बहुत खाए, पर सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे वादे थे, साथ निश्चय था, लेकिन अब उसकी चर्चा कम होती है। भले नीतीश कुमार जी करें, उनके पार्टी के लोग करें, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ है, वो उस सात निश्चय से ज्यादा अपने योजनाओं पर ज्यादा फोकस्ड है। आपको पता है कि बीजेपी का नेक्स्ट प्लान जो है, वो नीतीश का दुकान कैसे बंद कर देगा, ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे वादे किए थे। आज भी नीतीश कुमार जी को देखने के लिए, नीतीश कुमार जी को समझने के लिए और नीतीश कुमार जी पर भरोसा करने के लिए बिहार और बिहार की जनता तैयार है। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी बदल जाएं, इस पर लोगों का फोकस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब एक नया दौर शुरू कर चुकी है, जिसमें उसने वादा किया था कि वो 19 से 20 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब उस रोजगार की तलाश शुरू हो गई है, और रोजगार देने वाले सबसे बड़े जो धड़ा थे, मुकेश सहनी, जो दावा करते थे कि हमारे विभाग में तो इतना रोजगार है कि हम अकेले पूरा कर देंगे। अब स्थिति यह हो गई है कि वो अपने तो छोड़िए ना, अपने भाई को ऐसा रोजगार दे दिए हैं कि अपने ही जगह पे वो घुमाते रहते हैं। किरकिरी सरकार की भी हो गई कि किसी मंत्री का, और ऐसे मंत्री का जो किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए मंत्रालय उससे मिला। अच्छा, मंत्रालय मिलने के बाद क्या कुछ हुआ वो आपको पता है।
रिचार्ज कूपन तक कहा जाने लगा। यह कहा गया कि उन्हें बहुत कम समय के लिए एमएलसी बनाया गया है। इसका मतलब है कि सरकार का जो जीवन है वो 18 महीने का ही है। पिछली सरकार का भी था, 2015 में जो सरकार बनी थी उस सरकार को आपको पता है कि कितने दिनों का था। लेकिन जिस व्यक्ति को फुल टाइमर बनाया गया वो अब क्या कह रहा है? फुल टाइमर आप समझ ही रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ एक शख्स और बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए मंत्री बने थे, शाहनवाज हुसैन, सैयद शाहनवाज हुसैन जी, जो लगातार इस बात से खुश हो रहे हैं कि 8-8, 9-9 मुख्यमंत्रियों ने उनके विभाग को देखा है, उसे चलाया है, उस विभाग की उन्हें जिम्मेवारी मिली। और यही वो भाजपा है जो कभी राहुल गांधी को आलू से सोना उगलने वाले, सोना पैदा करने वाले बयान को लेकर के कोट करती थी और उन्हें किस तरह की बातें करती थी, पप्पू साबित करने का प्रयास करती थी। आज उसी के उद्योग मंत्री ये सब्ज बाग दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को, उस बिहार को जिस पर कभी अंग्रेज आए, नील की खेती हुई, क्या कुछ हुआ, ये सब बात पता है। जो किसान दिल्ली के चारों तरफ आंदोलनरत हैं उनको देखने का समय नहीं मिला, लेकिन बिहार के किसानों को डॉलर उगाने की, डॉलर पैदा करने की, इधर से आप मक्का डालेंगे उधर से डॉलर आएगा, ये बातें कह करके उन सारी बातों पर पर्दा डाल रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार ने इथेनॉल को बिहार में उत्पादित करने के लिए 2006-07 में आग्रह किया था। यह लगातार पेंडिंग में था, यूपीए की तब सरकार थी। लेकिन आपको बता दें कि जब राहुल गांधी के आइडियाज, जिसको बार बार खास करके भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति भी रही है कि जिस चीजों को उसने भार बताया है, बोझ बताया है, इस देश पर संकट बताया है, आज उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उसके तरीके अलग हैं। लोगों को अपने हिसाब से, आपके मन मस्तिष्क पर, आपने कभी हिप्नोटाइज सुना होगा। वो हिप्नोटाइज क्या होता है कि लोगों को अपने वश में कर लेना। पहले तंत्र मंत्र से ये किया जाता था, अब उसके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर एक ही बात को कितनी बार कह के आपके दिमाग में भर दिया जाता है। आपने हर हर मोदी, घर घर मोदी सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर। बस इस नारों पर आप संतुष्ट हो लीजिए और इस नारे पर आप आत्मनिर्भर हो जाइए। इथेनॉल के उत्पादन की बात हम कर रहे थे और कह रहे थे कि ये रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। रोजगार का सृजन करने के लिए नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, और श्याम रजक जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, उद्योग विभाग उन्हें दिया गया था। लेकिन कितना कर पाए ये आपको पता है। अगर कर पाए होते, अगर उन्हें छूट मिली होती, तो निश्चित रूप से वो आज आरजेडी के हिस्सा में नहीं होते, पार्टी छोड़ के नहीं गए होते, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। अब बात हो रही है कि कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन बिहार के किसानों को, बिहार के लोगों को सब्जबाग दिखा रहे हैं। उन किसानों को दिखा रहे हैं जिनके गन्ने के पैसे बाकी हैं। चीनी मिलें बंद हो गई, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि चीनी मिल से कोई मतलब ही नहीं है। आप तो बिना चीनी उत्पादन किए हुए ही इथेनॉल का उत्पादन करके डॉलर कमा सकते हैं। यहां नहीं, उसने तो साफ तौर पे 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले प्रवासी बिहारियों को बुलाहटा भी दे दिया है। ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में जा करके वो लोगों को बुलाहटा देने जाएंगे, बुला करके बिहार ले आएंगे और इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। 2006-07 से ये बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार जी को लगता कि इथेनॉल ही उनके सरकार को बचा लेगी तो वो कर चुके होते। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। यहाँ बात यह है कि नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी से उनको किनारा करना पड़ सकता है। उनके 7 निश्चय अभी भी धरोहर की तरह रखे हुए हैं। उनके 7 निश्चय पर जिस तरह से चिराग पासवान ने कुठाराघात कर दिया है, उजागर कर दिया है सारी चीजों को, वो भी एक कारण है। खुद उनके अधिकारियों पर लगातार तोहमत लग रहे हैं, लगातार उन पर कई तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब ये जब तक प्रमाणित नहीं होंगे तब तक आरोप मढ़ना ही कहेंगे। आपके क्षेत्र में भी अब मुखिया का चुनाव होने जा रहा है।
मुखिया जी लोगों पर कितनी बातें हैं, क्या कुछ है, ये सब आपको पता है, फिर भी आप मुखिया बनाइएगा, फिर भी आप उन लोगों को जितवाइएगा, क्योंकि तब तक आपके मन मस्तिष्क पर वो जो हिप्नोटाइज वाला बात है वो लग जाएगा। इन सब बातों के बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रहा है कि जब सदन में बोल रहे थे शाहनवाज हुसैन और लगातार ये बातें कह रहे थे, तो मुझे कुछ बातें याद आती हैं कि जब प्रेमचंद ने कहा था कि आपको स्वदेशी पर विचार करना पड़ेगा, अगर आप स्वदेशी पर विचार करते हैं तो आपके राज्य की उन्नति और उत्थान जबरदस्त ढंग से होंगे, क्योंकि आप अपने उत्पादित करेंगे, अपने लोगों को देंगे और वो जो क्रय क्षमता होगी वो बढ़ेगी, और क्रय होगा तो पैसा आपके यहाँ रह जाएगा, क्योंकि आपने उसको स्वदेशी रूप दिया है। ये मॉडल बहुत हमने सुना है। राम देव भी आए थे 2014 के चुनाव में, उन्होंने तो बहुत कुछ बातें कही थी, उन्होंने तो इतनी बातें कही थी, दावा किया था कि यदि आप मोदी को प्रधानमंत्री बना दें तो ये राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन राम जी का मंदिर बन रहा है। ये खास करके एक बड़े विवाद को समाप्त करने की दिशा में न्यायालय का बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा था कि राम या बाबर। अब यह बात साफ हो चुका है कि वहां राम मंदिर बनेगा और बाकी के लोगों को जो जहां बनाना है, जो कुछ भी करना है, मस्जिद के लिए भी स्थान दे दिया गया है। इन सब बातों से आगे बढ़िए तो जब सदन में बोल रहे थे शाहनवाज हुसैन, तो उनका बीच में टोका टोकी किया तेजस्वी यादव ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि श्रीमान, आप तथ्यों को भटका रहे हैं। बिहार के लोगों की जो जरूरत है वो है दवाई, पढ़ाई और कमाई। आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सपने क्यों दिखा रहे हैं? आपकी सरकार उतने दिनों तक रहेगी तब ना आप ये सब करेंगे। जिस नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं उनको आप पर भरोसा नहीं है, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। चीनी के किस मिलों के बंद होने पर आप कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। अब इन सब बातों के बाद आप खुद विचार करने में सक्षम हैं कि ये जो बिहार की सरकार है, 4 डंडियों पे खड़ी सरकार है, जिसमें सब अपने अपने डंडी को खींच लेने का, अपने अपने हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं। अगर गाड़ी के 4 चक्के हों, एक दाएं जाए, एक बाएं जाए, एक पीछे वाला कहे कि हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आगे वाला कहे कि हम पीछे जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं क्लैश तो होगा ही ना। अब ये क्लैश आपके जीवन पर असर करेंगे। 1285 करोड़ का उद्योग विभाग का बजट और केंद्र से ला करके उद्योग के नाम पर शाहनवाज हुसैन को बिहार में बैठाना सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी, बहुत सारी रणनीति है। क्योंकि आपको पता है कि शाहनवाज हुसैन तब मंत्री हुआ करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। युवा थे लेकिन बहुत करीब थे सरकार के, और सरकार के फैसलों में इनका एक अहम रोल हुआ करता था। तब नीतीश कुमार भी वहीं थे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कितना सहज हैं, जबकि उनके 7 निश्चय को दरकिनार करते हुए, हालांकि नीतीश कुमार होने नहीं देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं कोटे से, वो अपने अपने विभागों पर फोकस करने लगे हैं। और ये इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार से अलग रणनीति पर काम पूरी तरह से एनडीए सरकार में, बिहार की सरकार में हो रहा है। विपक्ष मुख्य मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रहा है और इस सब में घाटा आम लोगों का हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से इस सरकार का भविष्य और आम लोगों के पिछले 4 महीने से 3 महीने से जो अटके पड़े हैं काम, आपके क्षेत्र में यदि कोई विकास का काम हो रहा होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम सरकार पर, सरकार की नीतियों पर, सरकार के मुखिया पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बिहार के जितने भी लोग चुन करके गए हैं सदन में, सबका कलेक्टिव रिस्पॉन्स है कि इस बिहार में विकास हो, बिहार के आम नागरिकों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए श्रम का साधन मिले, रोजगार सृजन हो, कोई भूखा न सोए। और अगर इस दिशा में प्रयास होते हैं तो सराहनीय है, वरना आप खुद जिम्मेवार हैं, खुद जानकार हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, आपके पास रोजगार है कि नहीं, आप कैसे अपने जीविका को चला रहे हैं। अगर ये बातें लिखेंगे तभी तो हम सरकार तक आपकी बात पहुंचा पाएंगे। आपकी चुप्पी बहुत कुछ छुपा लेती है। आपको पता है कि जब तक आप आवाज नहीं देंगे, आपका सिर्फ जिम्मेवारी एक सरकार चुनने से नहीं होता है, एक दिन वोट दे करके आपको महाराजा बनने से नहीं होता है, बल्कि आपको तब तक जागना रहता है और जागना पड़ता है कि जिन जनप्रतिनिधि को आपने चुना है, चाहे आप उसके पक्ष में वोट दिए हो या विपक्ष में वोट दिए हो, जीतने के बाद वो आपके पक्ष का ही हो जाता है। उस पर पूरी निगरानी, पूरी जिम्मेवारी, और वो अगर आपसे बात नहीं करता है तो उससे बात करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, उसके मजबूर करना उसको आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपके क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी उस पर है। यदि नहीं होता है तो आप इस बात को उठाइए जरूर। आप कहीं नहीं उठा पाते हैं तो आप हमारे भारत लाइव पे उठाइए। भारत लाइव आपका है, आप अपने इस मंच पे अपनी बातें रख सकते हैं। साथ ही हमारा एक और आग्रह होगा कि आप हमारा सहयोग भी करें, क्योंकि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम और ज्यादा मजबूती के साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी भोरे भोर के नए एपिसोड के साथ। तब तक हमें दे इजाजत और आप देखते रहें भारत लाइव, क्योंकि भारत लाइव ही अच्छी और सच्ची बातें आप तक पहुंचाता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।